अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सियासत.pk। मैं फरियाल गुल अब्बासी। पाकिस्तान में सहाफत में जो कारनामा पिछले दिनों पहले कामरान शाहिद और फिर उसके बाद आदिल शाहजेब ने सर अंजाम दिया, उसी सफ में अब एक बड़े नामवर सहाफ़ी जो खुद को बड़ा मुमताज़ सहाफ़ी ये तमाम तर सहाफ़ी कहलवाते, उसी सफ में एक और सहाफ़ी आके खड़े हो गए। बिल्कुल हम बात करें मुनीब फारूक साहब की, और मुनीब फारूक ने एक बहुत अहम शख्सियत का इंटरव्यू रिकॉर्ड कर दिया है। और इस वक्त तकरीबन अब से 1 से 2 रोज कबल मार्केट में खबर आना शुरू हो गई थी कि शेख रशीद साहब का इंटरव्यू जो है वो रिकॉर्ड कर लिया गया है। और फिर अब मुनीब फारूक को खुद भी सामने आके इस चीज की कंफर्मेशन करनी पड़ी, उन्हें खुद भी एडमिट करना पड़ा अपने यूट्यूब चैनल पर आके कि जी हाँ बिल्कुल मैंने शेख रशीद साहब का इंटरव्यू जो है वो रिकॉर्ड किया है, मेरे प्रोग्राम के अंदर हुआ है, मैंने अपने स्टूडियो में किया है। ये तमाम तर चीजें उन्होंने अपने वीलॉग में आके क्लियर की, और उन्हें शायद सामने इस वजह से आना पड़ा क्योंकि जिस तनकीद का सामना पहले कामरान शाहिद साहब को करना पड़ा, जिन सवालात का सामना पहले उन्हें करना पड़ा, वही तनकीद वही सवालात का सामना आदिल शाहजेब को करना पड़ा। उन्हें तो अपने फोन नंबर्स भी बंद रखने पड़े। अब उसी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है मुनीब फारूक साहब को, और वो पहले ही आके क्लैरिफिकेशन इस पर दे चुके हैं। मुनीब फारूक साहब अब इस तमाम तर सिचुएशन में ये जो एक उन्होंने सीक्वेंस कायम रखा, जो उन्होंने हैट्रिक करने वाले वो तीसरे साबित हुए सहाफी, मुनीब फारूक 2 हाथ आगे निकल गए हैं आदिल शाहजेब और कामरान शाहिद से। किस तरीके से ये भी आपसे शेयर करेंगे, लेकिन इस टाइम 2 आ रहा है, 2 वर्जन है जो आपके सामने हम रखते हैं। उसके बाद आप खुद फैसला करें कि कौन इसमें सच्चा है कौन झूठा है। सहाफी है जी असद अली तूर साहब, बड़ा नाम है इनका, बड़े नामी गिरामी सहाफी हैं। असद अली तूर साहब जो हैं ये इमरान खान के हामी सहाफियों में तो बिल्कुल नहीं माने जाते, बल्कि कुछ ऐसे सहाफियों में इनको माना जाता है जिनको इमरान खान से बिला वजह एक आप कह लें बुग्ज है, या पीटीआई से इनके अंदर एक बुग्ज जो है वो माना जाता है कि इनके अंदर मौजूद है। लेकिन असद अली तूर साहब आज उनका एक वीलॉग सामने आया जिसके अंदर उन्होंने कुछ ऐसे तहलका खेज इंकशाफात किए कि समा टीवी के ऑफिस में, समा टीवी के लाहौर हेडक्वार्टर के अंदर शेख रशीद साहब को किस तरह लाया गया, शेख रशीद साहब के साथ किस तरह का रवैया रवा रखा गया ऑफिस के अंदर, और तमाम तर चीजें उनको उनके जराए से मालूम हुई जो उन्होंने ब्रेक की अपने वीलॉग के अंदर। आपके सामने रख देते हैं। असद अली तूर साहब कहते हैं कि समा टीवी के अंदर, समा टीवी के ऑफिस में शेख रशीद साहब को जब लाया गया तो शेख रशीद साहब को घसीट कर उनको दाएं तरफ से बाएं तरफ से सिविल जो लिबास है उसमें मलबूस लोगों ने, उन्होंने तो वर्ड यूज किया एजेंसी के लोगों ने उन्हें दाएं और बाएं तरफ से पकड़ रखा था, और वो उन्हें घसीटते हुए ले आए समा टीवी के दफ्तर के अंदर। और मैनेजमेंट भी, क्योंकि डेफिनेटली एक मीडिया का ऑफिस है, मैनेजमेंट वहां मौजूद थी, रश था, लोग थे, वो तमाम के तमाम लोग परेशान हो गए कि किस तरीके से इन्हें लाया जा रहा है। और शेख रशीद साहब को घसीटते हुए, और एक इंसान ने बदस्तूर असद अली तूर साहब कह रहे हैं कि उन्हें पीछे कॉलर से पकड़ा हुआ था और उनके गिरबान से उनको पकड़ा हुआ था, गिरबान उनका फटा हुआ था, बटन्स उनके टूटे हुए थे, और एक इंसान बदस्तूर उनको पीछे से पकड़कर पुश करके उन्हें समा टीवी के दफ्तर के अंदर जो है वो ले जाया गया। और उसके बाद उनको वहां से जब मैनेजमेंट ने इंटरवीन किया और लोग परेशान हो गए कि किस तरीके से शेख रशीद साहब को लाया गया है, उनको अलीम खान साहब जो समा टीवी के ऑनर है, असद तूर साहब बताते हैं कि उनको अलीम खान साहब के ऑफिस में ले जाया गया, वहां ले जाकर बिठाया गया, और वहां कुछ देर बाद ही मुनीब फारूक साहब भी जी हाजिर हो गए, वो भी उनको भी वहीं बिठाया गया और दोनों के आगे एक कागज रखा गया। असद तूर बताते हैं कि उनके जराए कहते हैं कि दोनों के आगे कागज रखा गया और मुनीब फारूक को कहा गया कि आपने ये सवालात करने हैं, और बिल्कुल ऐसे शेख रशीद साहब को कहा गया कि आपने ये जवाबात देने। शेख रशीद साहब को पसीना आ रहा था, शदीद पसीने में थे, वो विग लगाते हैं। असद तूर साहब कहते हैं कि उनकी विग भी एक साइड पर गई हुई थी और वो शदीद पसीने में थे और उनकी आंखों से जो है वो आंसू निकल रहे थे। इस दौरान जब उनको वो कागज थमाया गया और उनको कहा गया कि आपने ये तमाम तर चीजें हैं, ये जवाबात हैं जो आपने इन सवालों के जो आंसर है वो आपने इस तरीके से करने, तो यहाँ पर शेख रशीद साहब जो है वो एकदम से बिलबिला उठे, एकदम से उन्होंने रोते हुए कहा कि मुझसे ये नहीं करवाओ, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं ये जवाबात नहीं दे पाऊंगा। क्योंकि असद तूर को उनके जराए बताते हैं कि कुछ बिलो द बेल्ट जवाबात थे इमरान खान से के कैरेक्टर से रिलेटेड, जिस पर शेख रशीद ने फौरन रिएक्ट किया और कहा कि मैं ये जवाबात नहीं दे पाऊंगा। जिस पर जो एजेंसीज के लोग थे, जो सिविल कपड़ों में वहां लोग मौजूद थे, असद तूर के जराए के मुताबिक उन्होंने शेख रशीद साहब को इस बात पर थप्पड़ दे मारा, और शेख रशीद साहब इसके बाद बाकायदा तौर पर रोने लगे। उनके आंसू सबने देखे, जो भी स्टाफ उस टाइम कमरे में मौजूद था, जिस पर मुनीब फारूक ने भी इंटरवीन किया, जिस पर वहां जो लोग और मजीद मौजूद थे उन्होंने भी इंटरवीन किया, जिस पर एजेंसी के लोगों की जानिब से मुनीब फारूक और तमाम तर लोगों को चुप करवाया गया और कहा गया कि हमें इनसे अपने तरीके से जो है वो आप डील करने दें। ये तमाम तर सिचुएशन थी जो शेख रशीद साहब के साथ जो तमाम तर वाकया पेश आया समा टीवी के दफ्तर में, जिस तरीके से उन्हें ट्रीट किया गया, जिस तरीके से उन्हें लाया गया, फिर जिस तरीके से फोर्सफुली उन्हें कहा गया कि आपने यही जवाबात देने, और ये सब चीजें असद तूर साहब अपने वीलॉग के अंदर ब्रेक कर रहे हैं।
दूसरा वर्जन आपके सामने रखते हैं, फिर मुनीब फारूक को सामने आना पड़ा और मुनीब फारूक को सामने आके कुछ क्लैरिफिकेशंस देनी पड़ी, क्योंकि उन्हें समझ आ गई कि लोग तो अब आंखें दिखा रहे हैं, लोग सवालात कर रहे हैं, वही सवालात जिस तरीके से सवालात किए गए कामरान शाहिद साहब से, जिस तरीके से सवालात किए गए आदिल शाहजेब साहब से, वही सवालात और वही जो तमाम तर चीजें उसी तरह से कटहरे में खड़ा कर रहे हैं लोग सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त मुनीब फारूक को। तो मुनीब फारूक ने अपने यूट्यूब चैनल पर अब से कुछ घंटे कबल एक वीडियो रिकॉर्ड की और वीडियो रिकॉर्ड करके उन्होंने वहां पर पोस्ट की। मुनीब फारूक साहब कहते हैं कि शेख रशीद साहब वही पुरानी रुदात जो हमें सुनाई गई थी सदाकत अब्बासी के मामले के ऊपर, वही रुदात जो हमें सुनाई गई थी उस्मान डार के मामले के ऊपर, कि ये लोग खुद अपनी फैमिली से दूर गए, ये लोग खुद इन्हें थोड़ा सा वक्त चाहिए था और ये सोच रहे थे कि इन्हें फ्यूचर में सियासत के बारे में इन्होंने क्या फैसला करना है, इन्होंने कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी है, इमरान खान को छोड़ना है नहीं छोड़ना, और फिर ये कि कोई किसी पहाड़ी पर जाके बैठ जाता है, कोई गिलगित बल्तिस्तान चला जाता है। तो वही तमाम तर रुदात सुनाई गई मुनीब फारूक की जानिब से। मुनीब फारूक कहते हैं जी कि शेख रशीद साहब ने मुझसे खुद राब्ता किया है, और मुनीब फारूक ने साथ साथ ये भी क्लैरिफाई किया कि जो कयास आराइयां मार्केट में फैलाई जा रही है कि शेख रशीद साहब को बड़ा मारा पीटा गया, ये सब झूठ पर मबनी है और शेख रशीद साहब बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, बिल्कुल अच्छी सेहत में मौजूद हैं। आप सब उनको शाम को आज उन्होंने जुम्मे के दिन आज के दिन का हवाला देते हुए कहा कि आज शाम 8 बजे इंटरव्यू नशर होगा। आप देख सकते हैं वो किस हालत में, वो किस तरीके से जवाबात दे रहे हैं और वो बिल्कुल अपनी परफेक्ट हेल्थ कंडीशंस में, किसी किस्म की उनके साथ मारपीट या किसी किस्म का वायलेंस उनके साथ नहीं किया गया है। मुनीब फारूक साहब कहते हैं और कहते हैं कि शेख रशीद ने बाकायदा मुझसे टाइम लिया, मुझे कहा कि क्या आप मेरा इंटरव्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो मैंने फिर हामी भरी कि ठीक है मैं आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड करता हूं, आप आए मेरे दफ्तर और हम मिलकर वहां पर तमाम तर बात करते हैं। तो ये मुनीब फारूक साहब का वर्जन है। वो कहते हैं कि शेख रशीद साहब ने बाकायदा तौर पर उनसे टाइम लेकर उनसे राब्ता करके इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाने की ख्वाहिश का इजहार किया। ये वो दो वर्जन हैं, ये वो दो आ रहा है। इसके बाद आप फैसला करें कि इसमें सच कहां पर है और झूठ कहां पर है। मुनीब फारूक साहब ने साथ ही साथ ये भी जरूर कहा अपने वीलॉग के अंदर कि मुझे मेरे सीनियर जर्नलिस्ट ने, जिसमें उन्होंने कुछ लोगों का नाम लिया और जावेद चौधरी को हम खुद भी सुन चुके हैं कि उन्होंने एक्नॉलेज किया इस इंटरव्यू को और उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है जर्नलिस्ट के लिए ऐसी कोई स्टोरी कवर करना, तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो अब असद तूर की बात को सच माना जाए कि किस तरह फोर्सफुली, किस तरह जोर जबरदस्ती से, किस हद तक आमेज तरीके से एक इंसान जो 7 से 8 बार नेशनल असेंबली का मेंबर रह चुका, वजीर दाखिला रह चुका, इस रवैये के साथ ये रवैया रवा रखकर उसको दफ्तर में बैठाया गया, कागज थमाया गया और कहा गया कि ये जवाबात तुमने देने हैं और एंकर को कहा गया कि ये सवालात आपने करने। असद तूर के मुताबिक अगर वो कहानी दुरुस्त मानी जाए तो पाकिस्तान में इस वक्त सहाफत कहां खड़ी है। पाकिस्तान में जो आने वाली जनरेशन है, जो बच्चे हैं जो कल को सहाफी बनना चाहते हैं, जो जर्नलिज्म को आइडियलाइज करते हैं, वो क्या ये सब कुछ देखने के बाद जो एक सहाफत का एक बदनुमा चेहरा है, जो एक बदबूदार किरदार कुछ लोग हमारे सामने सहाफी आ रहे, उसके बाद क्या कोई पाकिस्तान में सहाफत को कंटिन्यू करना चाहेगा या आने वाली जनरेशन में से कोई इस शोबे को, इस प्रोफेशन को अडॉप्ट भी करना चाहेगा? ये सवाल आपके लिए छोड़े चले जाते हैं। देखते रहिए siyaset.pk। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।